नमस्कार दोस्तों। आज हम बना रहे हैं कि एक ह्यूमन सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं, जो कि हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें ये बना के दीजिए। तो इसके अंदर क्या, हमारे पास एक मेटल की बॉडी है, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ये हम रिसर्च करते रहते हैं। ये प्रोडक्ट भी मैंने ही प्रोड्यूस किया हुआ है, इसको बनाया हुआ है। तो इसके अंदर हमने क्या है कि एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया 12012 का। ये स्विच है ऑन ऑफ के लिए, और फ्यूज़ है, और पुश स्विच है इमरजेंसी के लिए। तो इस तरह इसका ये फ्रंट है। तो यहाँ पे सेंसर की वायर लगेगी। तो ये सारा, और ये हमारे पास जो मैंने मैन्युफैक्चर किया, ये पूरा डिज़ाइन मेरा खुद का किया हुआ है। ये हमारा यहाँ पे ब्रांड का नाम है। तो ये हमारे पास पीसीबी है, और ये मेरे पास एक प्रोग्राम आईसी है 8 मेगाहर्ट्ज़। जैसे आपने आर्डिनो का जो प्रोग्राम करते हैं उनको मालूम है 8 मेगाहर्ट्ज़ आईसी कौन सी होती है। तो ये थोड़ा छोटा प्रोग्राम है, इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने 8 मेगाहर्ट्ज़ लिया है। वैसे अगर आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम कर सकते हो तो 3 to 8 आईसी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि ये हमारे पास ट्रांसफर जो 12 वोल्ट का है, इसके अंदर जो लगा 12012 का, और ये पीसीबी है 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है। इसलिए मैंने इसके अंदर रेगुलेटर आईसी, इसलिए इसके अंदर मैंने रेगुलेटर आईसी 7805 लगाई हुई है। 7805 है, ये बीप है। ये इसका ब्रिज पैकेज डाइट है। यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट होगी, यहाँ से डीसी बनेगी, और इसके बाद रेगुलेटर के पॉजिटिव के 5 वोल्ट मिलेंगे मुझे, क्योंकि ये आईसी जो 8 मेगाहर्ट्ज़ है इसको 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। और रिले को ऑपरेट करने के लिए मैंने ये 4N35 आईसी ऑटो कपलर आईसी यूज़ की हुई है। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर BC 547 है, ये नंबर ट्रांजिस्टर दोनों। तो ये एक डिज़ाइन की हुई है। अब इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको इसको भी चेक करेंगे किस तरह ये काम करता है। इसके साथ एक सेंसर भी लगेगा यहाँ पे, जिसको मैग्नेटिक सेंसर बोलते हैं। वो भी हम लगा के, और इसको कैसे वर्क करता है वो आपको मैं चेक कराऊंगा। प्लस इसको बनाते वक्त भी आपको मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखाता रहूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो चलो ये शुरू करते हैं। अब मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, इसकी वायरिंग वगैरह कर लेता हूँ, फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये यहाँ पे जो ट्रांसफार्म की आउटपुट है वो लग जाएगी, और ये लगाने के बाद हम ठीक है जी, ये हमारी वायर यहाँ पे हमने लगा दी है ट्रांसफार्म की आउटपुट। ट्रांसफार्मर की एक पिन है जो फ्यूज़ पे जाएगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। ये फ्यूज़ पे जाएगी एक वायर इसकी, और जो दूसरी वायर है, जो मेन वायर है हम यूज़ करेंगे, वो इसके यहाँ पे ये मेरे पास फ्लैट वायर है, और इसको मैं लगभग 2 से 3 फुट के एरिया में यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, इतनी बहुत है। इसको कटिंग कर दी। और फ्यूज़ के अगर आप वायर लगाओ तो यहाँ पे एक जो वायर के लिए एक हॉल बना हुआ है, इसके अंदर हम ये सिस्टम फिट कर देंगे, और उसके बाद इसको हम एक वायर को सीधा फ्यूज़ के साथ अटैच कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी ना बने, तो ये यहाँ पे, और एक बार ये मेन है, ठीक है जी। और दूसरी जो है हमारा जो सर्किट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके साथ, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट करने का ऑप्शन है, तो इसको हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा सर्किट है। इसके अंदर ये यहाँ पे एक वायर प्लस जो ये हम सर्किट बना रहे हैं, इसके अंदर जैसे कोई ये एक सेंसर जो गेट के ऊपर लग जाएगा। जैसे कोई बंदा एंटर करता है, गेट खोलता है या ओपन करता है गेट, तो जो कस्टमर है डायरेक्ट उसको, जो ओनर है डायरेक्ट उसको कॉल चली जाएगी। सबसे पहले मैसेज आएगा डोर ओपन का, और जस्ट उसके बाद कॉल चली जाएगी। तो कॉल आप 2 नंबरों पे लेनी है, 3 पे लेनी है, 5 पे लेनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। जितने आप नंबर बताओगे उतने हम फीड कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो नंबर फीड हो जाएंगे, ठीक है जी।
तो उसके लिए वो कोई नहीं है। वैसे अगर जितने कम नंबर लोगे तो टाइमिंग इसका उतना थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा नंबर होगा तो ये टाइम ज़्यादा लेगा कॉलिंग के लिए। तो मैक्सिमम आप 2 से 3 नंबर ही रखिए। 2 से 3 नंबर रखोगे तो ये जल्दी ऑपरेट वर्किंग यानी इसकी फास्ट हो जाएगी। तो मैंने ये इसको मेन को भी इसके साथ अटैच कर दिया। तो ये हमारा आधा काम हो चुका है। अब सेंसर की वायर इसके साथ अटैच करते हैं और इसका सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे हम। वैसे मैंने बना रखा है इसका, क्योंकि हमारे डेली यूज़ में है। तो इसका सॉफ्टवेयर क्या है कि जो हमारी इसकी पिन नंबर है A5 पिन है, यानी इसकी जो ये 14 पिन की ये 28 पिन की आईसी है। एक तरफ इसके 14 पिन है, तो 14 दूनी 28 पिन है। तो 28 पिन की A5 जो लास्ट पिन है A5 और A4 पिन हम यूज़ करेंगे सेंसर के लिए, जो हमारा मैग्नेटिक सेंसर उसके लिए। और सप्लाई के लिए आप पॉजिटिव 5 वोल्ट की 2 पिनों पर सप्लाई होगी। यहाँ पे लगेगा वो सिम मॉड्यूल 800 सिम मॉड्यूल है, L800 सिम मॉड्यूल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिम मॉड्यूल हमारा यहीं पे कहीं, वो मैं एक बार आपको ला के चेक। तो ये हमारा है सिम मॉड्यूल। अगर आपको मैं नंबर दिखा सकता हूँ तो दिखाता हूँ इसका नंबर क्या है। ये देखिए, ये है सिम 800L। ये इसके अंदर क्या होता है कि सभी वायरिंग इसके अंदर लग जाएगी। इसको 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई आप देख के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक सिम लगेगी, जो सिम कोई भी आप लगा सकते हो जो एक्टिवेट हो, जिसके अंदर मैसेज प्लस कॉलिंग का ऑप्शन हो। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक सेंस करके इस सिम के द्वारा आपको कॉल कर देगा। और जो नंबर फीड होंगे वो इस आईसी के अंदर होंगे। ये जो हमारी आईसी है 8 मेगाहर्ट्ज़, इसके अंदर नंबर सभी स्टोर होंगे और इसके द्वारा कॉल की जाएगी। इसके साथ हमें एंटीना वगैरह सब कुछ लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैं कंप्लीट करके आपको फिर वीडियो चेक करवाता हूँ। हम इसके ना ये जो 3 पिन हमने जो यूज़ करनी है, 4 पिन, उसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ी पिन बड़ी हो जाए और हमें पीसी में लगाने के लिए आसानी हो जाए। तो ये पिन मैंने थोड़ी बड़ी कर ली है और इसके लिए एक पिन मुझे और चाहिए अभी, जो इसकी माइनस की पिन है। तो माइनस पिन के लिए भी मुझे यहाँ पे एक पिन और इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे आप रुपए का काम करते हो, ये एक तरह के जंपर ही हैं और ये कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से ख़रीदने की। जैसे आप पार्ट्स वगैरह कोई भी यूज़ करते हो तो उसका आप जो कटिंग करते हो पार्ट्स की, वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। कोई अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये लग गया यहाँ पे। ये सेंसर हमने फिट कर लिया, सिम सेंसर। तो जब भी इसको आप पावर दो तो ये एलईडी जो ब्लिंक कर रही है, रेड एलईडी, ये ब्लिंक करनी चाहिए। ये देखिए आप, ये ब्लिंक कर रही है। तो मीन्स अब ये तो आईसी यहाँ पे लग गया, जो ओके हो गया मॉड्यूल। अब इसको आईसी को हम, जो हमारे पास 8 मेगाहर्ट्ज़ आईसी है ये, तो इस आईसी को हम प्रोग्राम करते हैं और कस्टमर के अकॉर्डिंग इसके अंदर नंबर फीड करके, सबसे पहले चलो मैं अपने मोबाइल का नंबर इसके अंदर फीड कर लेता हूँ और फिर इसको चेक करते हैं चला के कि ये ओके काम करता है या नहीं। तो दोस्तों, ये मेरा जो कंप्यूटर है, ये वो जो प्रोग्राम मैंने बताया था उसके लिए अब ये स्टार्ट हो गया। इसके अंदर से जो प्रोग्राम होगा तो वो हम निकाल के जो हमारे पास ये आईसी है इसके अंदर डाल देंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्रामर बनाया हुआ है खुद ने, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये आईसी इंस्टॉल कर देंगे सीधा। आपको वायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह आप इंस्टॉल कीजिए इसके अंदर और इसको लॉक कर दीजिए। और ये मेरा प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं नंबर खुद का डाल देता हूँ एक बार। ये मैंने इसके अंदर नंबर डाल दिया खुद का और इसको हम थोड़ा सा सेव कर देते हैं। तो ये होगा हमारा सेव। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या, ये 8 मेगाहर्ट्ज़ का जो है प्रोग्राम, हमने 8 मेगाहर्ट्ज़ को हमने प्रोग्राम करना है।
तो उसके लिए 8 मेगा 8 का जो हमारे पास बोर्ड होना चाहिए। तो ये मेरे पास तो है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। सबसे पहले अब क्या करना है जी, इसके अंदर जो नई आईसी होती है, नई आईसी हमारी बिल्कुल फ्रेश, ये इधर रख लेता हूँ प्रोग्राम, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसके अंदर क्या है, अब ऐसे ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। अब इसके अंदर बूट लोडर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बूट लोडर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो ये बूट लोडर है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर। ये जो है, अब ये बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए बूट लोडर। ठीक है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद करते हैं। तो अगर ये आईसी ब्लिंक करने लग जाएगी इस तरह, ये देखिए मीन्स बूट लोडर हो गया है। अब इसके अंदर ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है ये इसके अंदर डालते हैं। तो ये यहाँ से आपने अपलोड प्रोग्राम, यूज़ प्रोग्राम, इसका यूज़ करना है अगर आपने आईसी के अंदर प्रोग्राम करना है तो ये मेरा प्रोग्राम अभी हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है जी, ये अब जैसे प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखो वर्किंग कर रहा है, यहाँ पे डन लिखा आ जाएगा। तो अभी वर्किंग चल रही है इसकी प्रोसेस, और जैसे ये डन होता है फिर इसके अंदर जो हमने प्रोग्राम डाला है वो उधर आईसी लगा के, ये देखिए ये डन लिखा आ गया। ठीक है जी, ये डन हो गया। तो अब हम ये प्रोग्राम निकालते हैं। सबसे पहले हमने यूएसबी निकाल दी प्रोग्राम की, और ये आईसी हमने यहाँ से निकाली बाहर। तो अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम पर। ये थोड़ी सी मेरी लैब है, लैब हमारे पास बहुत बड़ी है। तो ये पूरा सिस्टम लैब का हमारे पास बना हुआ है, जितने भी आईसीज हैं, जितने भी कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट ये मेरे कंपोनेंट है जितने मैं प्रयोग करता हूँ, यानी मुझे प्रोजेक्ट बनाना होता है। और इसके अलावा ये देखिए सारा पूरा सिस्टम, पूरी लैब, बहुत बड़ी लैब है ये, पूरा सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ, जितने मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। और जितना ये है, ये छोटा सा मेरा स्टैंड आ गया जी वहाँ पे। चलो मैं आपको चेक करवाता हूँ ये लगा के। तो ये हमारे पास जो एक सेंसर मैंने बोला था, ये मैग्नेटिक सेंसर है, और इसका क्या नंबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी सेंसर है एक, ये मैग्नेटिक सेंसर है। जैसे ये 2 वायर है, ये इससे हम सेंस करवाएंगे इस बोर्ड को। और जैसे ही ये एक तो ये होगा जो ओपन क्लोज गेट होता है उसके पास, जो गेट फिक्स होता है उसके पास ये लगेगा, क्योंकि इसके साथ वायर होती है, ताकि गेट जब भी आप खोलो या बंद करो तो ये ख़राब ना हो। तो ये गेट के ऊपर लग जाए, जो ओपन क्लोज गेट होता है उसके ऊपर ये लग जाएगा। तो इस तरह ये अटैच, जब भी ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो ये सिग्नल ट्रांसफ़र कर देगा दूसरी वायर, यानी एक इनपुट है एक आउटपुट है इसकी। जब भी ये सेंसर सामने आएगा तो ये इसको इनपुट से आउटपुट करवा देगा, इनपुट का जो सिग्नल है वो आउटपुट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक सेंसर है। तो हम इसको लगा के अब चालू करते हैं जल्दी जल्दी। तो ये आईसी इस तरह जो मैंने 1 नंबर बताई थी वो इस तरह इसके अंदर इंस्टॉल कर देनी है। अगर आप ये जैक लगा के रखोगे ना जो इंस्टॉल करने वाला, तो आपको आईसी लगाने में आसानी होगी। जैसे आप अपने प्रोग्राम आईसी लगा रहे हो तो आईसी को निकालना लगाना बार बार तो इजी हो जाएगा। अगर आप फिक्स वाला यूज़ करते हो तो फिर अगर आईसी को अंदर कोई प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम करने के लिए, आप बाहर निकालोगे तो फिर झंझट हो जाएगा। तो इसलिए आईसी का बेस ज़रूर आप लगाइए जहाँ पे भी आप प्रोग्राम आईसी लगा रहे हैं। तो ये हमने रेडी कर लिया है। तो अब जो इसकी रिसीविंग की पिन रह गई है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ मैं। ये थोड़ी थोड़ी पिनें रह गई हैं, तो इसको भी मैं इसके सर्किट के साथ अटैच कर देता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, इसको भी यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। ठीक है जी। तो ये थी मेरी ग्राउंड की पिन, और पेन का ये थी ग्राउंड की पिन, और ये है TX RX यानी ट्रांसफ़र और रिसीवर की पिन है, और ये है हमारी पॉजिटिव 5 वोल्ट की। तो ये रेडी हो गया। अब इसके बाद इसकी सेंसर की जो वायर इसके साथ अटैच करेंगे, जो हमारा ये है इसके साथ अटैच करेंगे, ताकि ये सेंसर आउटडोर में काम आ जाए, इस डिवाइस को खोलना ना पड़े। इसलिए सारी वायरिंग इसके अंदर मैं फिट कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो हम इंडिकेशन के लिए जैसे ये सेंसर काम करे, ऑन ऑफ हो, तो ये ग्रीन एलईडी लगाएंगे, पर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी एक, ये 1 किलो ओम की रजिस्टर मुझे सर्किट के अंदर ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये हमारा जो पीसीबी मैंने डिज़ाइन की है ये मल्टी सर्किट के लिए है।
तो मैंने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, किसी को भी बना के देना, अभी ये कस्टमर की डिमांड पे बन रहा है, तो इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। और जो इसकी कीमत रखी गई है दोस्तों, ये जैसे आप सीख जाओगे अगर काम ये, तो इस लाइन में पैसा बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब के ऊपर ही वो लगा के आप वीडियो बनाओ और उससे पैसा कमाओ, तो इसके अंदर ही पैसा बहुत है। तो ये हमने लगभग 9500 का 9500 रुपये का इसका सेल आउट किया है। तो ये कस्टमर के पास 9500 रुपये में पहुंचेगा। तो ये मैंने इसकी वायर जो है यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। ये हमने वायर अटैच कर दी और इसको भी मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये होगी हमारी सोल्डर, ये लो जी, ये होगी। और अब एक रहेगी ये रेड एलईडी, ताकि जब ये सिस्टम ऑन हो तो हमें इंडिकेशन मिल जाए कि सिस्टम ऑन हो गया है, तो हमें वैसे नहीं तो पता नहीं लगेगा। तो ये भी मैं रेड वायर लगा देता हूँ, यानी ये हो गया हमारा इनपुट का, और ये वहाँ पे लगा देता हूँ। मैं आपको लगा के चेक करवाता हूँ। तो अब ये सेंसर इसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए जो हमारी ये रिले है, इसको ऑपरेट करना है। इसको ऑपरेट कराने के लिए 4N35 IC यूज़ की गई है, क्योंकि इसके ऊपर अगर डायरेक्ट ऑन करेंगे, ये 12 वोल्ट की रिले है तो लोड ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए क्या है कि ये मैंने 4N35 जो IC लगाई है, इसको सिग्नल दे के मैं इसको ऑपरेट करवाऊँगा। तो इसके लिए मुझे जो इसकी इनपुट पिन है, इसके ऊपर मुझे वोल्टेज देने पड़ेंगे। ये इसकी है इनपुट वोल्ट, और इसको ऑपरेट करने के लिए पॉजिटिव 5 वोल्ट चाहिए थे। तो पॉजिटिव 5 वोल्ट मैं उठा लूँगा, ये जो ये यहाँ से, ये पॉजिटिव 5 वोल्ट यहाँ पे है, तो ये मैं ले लूँगा। अब आपको तो ये इतना समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे काम करोगे आप, तो आपको ये समझ आने लग जाएगा। इसका भी हम धीरे धीरे करेंगे, प्रोग्रामिंग का चैप्टर वो करते जाएंगे। तो अब मैं एक बार पावर लगा के ये एलईडी वगैरह सारी ये चेक कर लेते हैं कि ये एलईडी वगैरह ऑन हो रही है कि नहीं, कैसे है कैसे नहीं। इसको मैं थोड़ा सा एलईडी को ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये मैंने लगा दी पावर, मतलब ये रेड एलईडी ऑन हो गई है और ये सिग्नल आ गया हमारा। तो अब क्या है कि हमारी जो रिले वाला सेंसर है, ये जो हमने बनाया है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। नहीं, अभी तक ये नहीं चला। तो ये क्यों नहीं चला, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। सेंसर अभी तक ये ऑपरेट नहीं हुआ। चलो इसको भी एक बार चेक करके मैं बता। तो एक दोस्तों इसका जो बीप है, उसको हम बंद करने के लिए यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ताकि बीप को जब बंद करना हो, इंटरनल बीप है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्विच का प्रयोग किया है। तो ये स्विच मैं जो बीप है उसको कट ऑफ करने के लिए लगा रहा हूँ। तो अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। एक्चुअली इसकी साउंड ज़्यादा होती है, कई बार ये ऑफिस वगैरह के अंदर लग जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे कोई वहाँ पे बैठा हुआ तो वो इरिटेट होता रहता है, क्योंकि इसकी बीप की साउंड बहुत स्ट्रांग होती है। तो बीप को ऑफ़ करने के लिए मैंने इसको एक स्विच लगा दिया है। तो ये मैं लगा के फिर आपको चेक करवाता हूँ। ये दोस्तों बीप के लिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया बीप के ऊपर, और कट लगाने के बाद अब जो ये वायर है मेरी, मैं इसको बीप के साथ अटैच कर देता हूँ और फिर आपको चेक करवाता हूँ। जैसे ये वायर मेरी इस पिन के ऊपर जाएगी, ठीक है जी, और जो दूसरी वायर है वो मेरी इस पिन के ऊपर जाएगी। तो अब देखते हैं, ये सिस्टम बीप चल रही है। बीप अभी तक चली नहीं मीन्स ओके। तो ये हमने तार किसी और सेंसर की लगा दी। तो ये है हमारे पास बीप की वायर, लगा के मैं चेक करवा देता हूँ। बीप आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी, ओके है, ठीक है जी। अब मैं इसको पूरा चेक करवाता हूँ, पूरा इसको थोड़ा सेट करके फिर चेक करवाता हूँ आपको। तो दोस्तों अब हमारा ये सिस्टम रेडी है। तो इसके साथ मैंने ये लगाया, एक एंटीना लगाया, ताकि इसको सिम को अच्छे से सिग्नल मिलता रहे।
और ये मेरे पास सेंसर है, मैंने ज्वाइंट कर दिया। जैसे ये आप जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये मान लीजिए कि आपका जो गेट है वो है, जैसे आपका गेट अब क्लोज़ है, बंद है, तो अब कोई कॉल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। ये ग्रीन एलईडी ऑफ है ये। अब जैसे ही डोर खुलेगा, जैसे मैंने ये डोर खोल दिया, तो ये ग्रीन एलईडी ऑन होगी, ठीक है जी। प्लस अब कॉल आएगी, यहाँ पे इस नंबर पे कॉल आ जाएगी, तो कॉल भी जल्दी आ जाती है। पहले मैसेज भेजती है, उसके बाद कॉल आती है जी। तो ये थोड़ी देर में अब कॉल आ जाएगी इसको। ये देखिए, ये कॉल आ रही है जी, ठीक है जी। मैं नंबर तो शायद आपको ना दिखा पाऊँ, ये कॉल आ रही है जी। अब जैसे ही हम गेट बंद कर देंगे, ऐसे ये गेट बंद हो गया, अब ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी और वो सिस्टम ऑफ हो गया, यानी कॉल आनी बंद हो गई और ग्रीन लाइट ऑफ हो गई है। और जो बीप का हमने स्विच लगाया, बीप का भी ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने अब ऑन कर दिया बीप, जब भी अब गेट खुलेगा बीप भी आएगी उसके अंदर। अगर ये आपके ऑफिस के अंदर लगा तो बीप आएगी, तो आपको पता लग जाएगा किसी ने गेट खोला है। अगर रात का टाइम है तो आपके पास कॉल भी आएगी, और दिन में भी और रात में जब भी आपका गेट खुलता है कॉल आएगी। तो कॉल को आप डिसेबल भी कर सकते हो, इनेबल भी कर सकते हो। 3 नंबर पर ये कॉल कर देगा विद एसएमएस। तो अब मैं विद बीप के साथ दिखाता हूँ आपको। ये ग्रीन लाइट ऑफ है, कोई कॉल नहीं आ रही है अभी। तो अब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। ये बीप आ गई है, एलईडी ऑन, बीप आ गई, कॉल भी आएगी। जैसे आपका गेट खुल गया तो ये कॉल कर देगा अभी। ये देखिए, मैसेज पहले भेजा इसने, अब कॉल आ गई है, ठीक है जी। तो ये सिस्टम है, आपको ये कंप्लीट करा के ओके हो गया ये सारा, ठीक है जी। इस तरह आप इसको घर पे बना सकते हैं सिस्टम, और इसकी कॉस्ट है 9,000 रुपये, ठीक है जी। धन्यवाद। तो ये हमारा पूरा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है जी। अब इसकी फ़िटिंग कर देंगे, और जैसे कस्टमर आएंगे उनको दे दिया जाएगा। और इसकी कॉस्ट जो हमने लगाई है कस्टमर को, ये गया है, ये 9,500 रुपये में गया है जी। तो आप देख लीजिए कितनी मेहनत लगती है, और कैसे आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। बेसिक कंपोनेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को किस तरह कम्युनिकेशन करना है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप प्रोजेक्ट बनाइए और सेल आउट कीजिए, ठीक है। यूट्यूब तो एक आपका एडवर्टाइजमेंट का एक माध्यम है, उसके द्वारा आप ये एडवर्टाइजमेंट कीजिए, अपने डिवाइस बनाइए और सेल आउट कीजिए। तो ये हमारा जो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाइए, तो ये हमने प्रोजेक्ट बनाया पूरा पूरा। तो ये मेरे यूट्यूब पे ऊपर भी प्रोजेक्ट पूरा पूरा कंप्लीट पड़ा हुआ, पावर सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है जी, इसको आप यूज़ कीजिए। और इसके सिक्योरिटी के साथ इसको लगाइए। आप शॉप के अंदर लगा सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर लगा सकते हैं, जहाँ आपका कोई, जहाँ पे आप कम रहते हो, कोई आपका कोई और घर है जहाँ पे आप कम रहते हो, वहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे कोई गेट खुलेगा आपको कॉल आ जाएगी। तो ये था हमारा ह्यूमन कॉलिंग सिस्टम, डोर ओपन एंड क्लोज के लिए सिक्योरिटी सिस्टम। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।